हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोग्नोसी का टॉप 20 सीरीज का पार्ट 17 लेक्चर करने वाले हैं। पार्ट 17 ये लास्ट पार्ट रहने वाला है। 17 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे और इसके साथ हमारा फार्माकोग्नोसी का टॉप 20 सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना राइट अ नोट ऑन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, यानी प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। क्या होता है भाई प्रोबायोटिक्स, क्या होता है प्रीबायोटिक्स? क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स पर एक नोट लिखिए। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? तो प्रोबायोटिक्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं। कह रहा प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट व्हेन कंज्यूम्ड इन एडिक्वेट अमाउंट। ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे बॉडी में जब पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यानी आप समझ सकते हो गुड बैक्टीरिया। मैं प्रोबायोटिक्स को याद रखने का तरीका बताता हूँ। गुड बैक्टीरिया, जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया ही हो, गुड माइक्रोब्स, आप सूक्ष्म जीव, वो बैक्टीरिया ईस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गुड माइक्रोब्स, ठीक है, अच्छे सूक्ष्म जीव। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जानते हो, दही, कर्ड खाए हो, कर्ड दही खाए होगे, दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये गुड बैक्टीरिया है ना, गुड बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए, इसीलिए इसको प्रोबायोटिक्स कह सकते हैं। तो आप जो भी इडली खाते हो, कर्ड खाते हो, डोसा का, इडली में भी ईस्ट होता है, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं, कर्ड दही खाते हो तो इस सब में भी कुछ गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, तो उसी को प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो प्रोबायोटिक्स आर लिविंग माइक्रोनियम्स, यानी प्रोबायोटिक्स एक्चुअली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट, जो कि हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं व्हेन कंज्यूम्ड इन एडिक्वेट अमाउंट्स, जब उसको एडिक्वेट अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो। यानी प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्म जीव हैं जो पर्याप्त मात्रा में सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ देते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली बैक्टीरिया, दे आर यूजुअली क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बट सम ईस्ट ऑल्सो एक्ट एज प्रोबायोटिक्स। इसलिए मैंने बैक्टीरिया नहीं बोला था, सिर्फ ज़्यादातर तो ये बैक्टीरिया ही होते हैं सूक्ष्मजीव के तौर पर, लेकिन हाँ कुछ ईस्ट भी है जो अच्छा होता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है, तो वो प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। ये सामान्यतः बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कुछ ईस्ट भी प्रोबायोटिक्स के रूप में कार्य करते हैं। कॉमन टाइप्स इंक्लूड लैक्टोबैसिलस, है ना, बिफिडोबैक्टीरियम, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आपके प्रोबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं, जो कि आपके गट के हेल्थ के लिए यानी एलिमेंट्री कैनाल के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सामान्य प्रकारों में से लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम शामिल हैं, ठीक है। हाँ, फंक्शंस एंड बेनिफिट्स, क्या इसके महत्वपूर्ण है, कार्य हैं, है ना। तो ये सबसे पहले देखो, प्रोबायोटिक्स आपने समझा क्या क्या होता है। प्रोबायोटिक्स लिविंग माइक्रोनियम्स होते हैं जो आपके हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं जब आप इसको एडिक्वेट अमाउंट में, सही मतलब देखो सही मात्रा में खाओगे। एक कटोरी दही खाओगे तभी तो, अब हचड़ के दही पकड़ के लपेट दोगे, है ना, भर पेट दही अगर चीनी मार के घोल के पी जाओगे तो फिर तो जाहिर सी बात है दिक्कत करेगा। एडिक्वेट अमाउंट में, ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में। जनरली प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन कुछ ईस्ट भी हैं जो प्रोबायोटिक्स के कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल में कॉमन टाइप्स जो हैं आपके प्रोबायोटिक्स के, जैसे लैक्टोबैसिलस है, बिफिडोबैक्टीरियम है, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं फंक्शंस एंड बेनिफिट्स। ये डाइजेस्टिव हेल्थ यानी पाचन स्वास्थ्य में मदद करता है। किसमें मदद करता है? आपके पाचन स्वास्थ्य में मदद करता है। मेंटेन गट बैक्टीरिया बैलेंस, यानी आंत में बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? आपके आंत में बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखते हैं। इम्यून सपोर्ट करने का काम करता है, इन्हेंस इम्यून फंक्शन, यानी प्रतिरक्षी क्रिया या आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। मूड एंड मेंटल हेल्थ, अफेक्ट गट ब्रेन एक्सिस, यानी मूड और मानसिक स्वास्थ्य आंत की कहते हैं मस्तिष्क संबंध को प्रभावित करते हैं। आंत मस्तिष्क संबंध को प्रभावित करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, यानी रिड्यूस इन्फेक्शन रिलेटेड डायरिया, यानी दस्त की रोकथाम में भी इस्तेमाल होते हैं, संक्रमण से होने वाले दस्त को भी कम करते हैं, ठीक है। हाँ, फूड सोर्सेज में जैसे क्या क्या फूड खाएंगे जिससे हमें प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं, तो फाउंड इन फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि जिसको फर्मेंट किया जाता है, जैसे योगर्ट हो गया यानी दही हो गई,
ईस्ट हो गया, जिसको हम लोग कह सकते हो मतलब एक प्रकार का फंगस है, जैसे इडली वगैरह में ये ईस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। दही और खमीर जैसे किण्वन खाद्य पदार्थ, देखना दही भी रात भर छोड़ दिया जाता है फटने के लिए दूध को, तो उसमें रात जैसे दूध में, गर्म दूध में, हल्का सा गर्म दूध में दही डाल दिया जाता है, एंड उसके अंदर वो लैक्टोबैसिलस हल्का सा बैक्टीरिया दही के माध्यम से डालता है, और पूरे रात भर में वो एक रात दो रात में पूरी तरीके से बहुत सारा संख्या वहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का हो जाता है। वैसे ईस्ट है तो भाई इडली वगैरह शाम जो बनता है तो वो कैसे बनता है, तो चावल के आटा को शायद घोल घाल करके उसको रात भर छोड़ा जाता है, तभी उसमें पफीनेस आती है। तो वही बताते हैं कि ऑल्सो अवेलेबल एज डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर भी प्रोबायोटिक्स आते हैं जो कि अलग से सप्लीमेंट लिए जाते हैं। जैसे देखो ये प्रोबायोटिक फूड है और प्रीबायोटिक्स अभी आगे मैं पढ़ूंगा। प्रोबायोटिक फूड में जैसे आपके ईस्ट हो गए, योगर्ट हो गए, योगर्ट में जैसे आपका दही हो जाता है, कैफीर हो गया, खिमची हो गया, मीसो, इतना तो मैं भी नहीं जानता ये सब क्या क्या है। हाँ, योगर्ट मैं जानता हूँ, फूड दैट हैव बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर गट हेल्थ, ऐसे फूड जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हों, है ना, जो कि आपके गट के हेल्थ के लिए अच्छा हो। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, अब आप समझेंगे प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं। एक्चुअली प्रोबायोटिक तो गुड बैक्टीरिया है, मैंने क्या बताया, प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक्स क्या होता है सर, प्रोबायोटिक्स क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, चलो ठीक है, गुड बैक्टीरिया होता है। अब ये गुड बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए कुछ खाना चाहिए ना, हाँ, तो इसके खाना को प्रीबायोटिक्स कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जब प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया आपके लिए अच्छा है, तो गुड बैक्टीरिया का खाना भी अच्छा होगा, तभी तो वो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा आपके पेट में। यस, तो प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स। एक्चुअली जो आप खाने में फाइबर खाते हो ना, फाइबर, ये फाइबर्स आपके लिए कुछ भी ना एनर्जी प्रोवाइड करता है, नहीं कुछ ऐसा थोड़ी है कि ये एनर्जी बनाता है, नहीं, फाइबर्स वगैरह डाइजेस्ट होते ही नहीं है, नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं, लेकिन गुड बैक्टीरिया के लिए यही खाना है, ठीक है। हाँ, तो ये बोल रहा है प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स, नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं दैट एक्ट एज अ फूड फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो भी गुड बैक्टीरिया हैं उसके लिए खाना बनता है, यही फाइबर्स। यानी प्रीबायोटिक्स गैर पचने योग्य फाइबर होते हैं जो लाभकारी बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट लाइव माइक्रोनियम्स, ये लाइव माइक्रोनियम्स, लाइव ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, बट प्रमोट ग्रोथ ऑफ द गुड बैक्टीरिया, लेकिन ये खुद आपका माइक्रोब्स नहीं होता है, लेकिन गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि उसका खाना है ये जीवित नहीं होते हैं, बल्कि अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए बढ़ाते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं। यानी प्रीबायोटिक्स और नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स, जो प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो ये नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं, जो कि एक्ट एज अ फूड फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए फूड के तरीके से काम करता है, ठीक है। एंड याद रखना, दे आर नॉट लाइव ऑर्गेनिजम्स, ये लाइव ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, बट प्रमोट ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया, यानी गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे हम लोग बात करते हैं, प्रोबायोटिक्स हो गया, अब इसके फंक्शंस एंड बेनिफिट्स यानी कार्य, अब इसके क्या होते हैं, प्रमोट गट हेल्थ, यानी आंत के स्वास्थ्य को बढ़ाने का काम करते हैं, ये आंत के स्वास्थ्य को बढ़ाने का काम करते हैं। इन्हेंस मिनरल एब्जॉर्प्शन, खनिजों के अवशोषण को बढ़ाने का काम करते हैं। सपोर्ट इम्यून फंक्शन, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देते हैं, यानी कि आपके इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करने का काम करता है, यानी ये मिनरल एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है, इम्यून फंक्शंस को सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो आपके बेनिफिट्स क्या क्या हो गए, फंक्शन एंड बेनिफिट्स, प्रमोट गट हेल्थ, आपके गट के हेल्थ को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। इन्हेंस मिनरल एब्जॉर्प्शन, यानी आपके मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है। सपोर्ट इम्यून फंक्शन, यानी इम्यून के फंक्शन यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देने का काम करता है, कौन, ये प्रीबायोटिक्स, ठीक है। फूड सोर्स में क्या क्या है सर, तो फूड सोर्स में जैसे फाउंड इन इन्यूलिन, इन्यूलिन में पाया जाता है, ओलिगो फ्रक्टोज रेजिस्टेंट स्टार्च वगैरह में पाया जाता है, जैसे इन्यूलिन है, ओलिगो फ्रक्टोज है, प्रतिरोधी स्टार्च में पाए जाते हैं। सोर्स इंक्लूड सिकोरी रूट, गार्लिक, ओनियन, देखो गार्लिक में फाइबर्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, रेशा वगैरह, ओनियन, बनाना, होल ग्रेन, लेग्यूम्स, इन सब चीज़ों में, दलहन वगैरह में, दाल वगैरह में पाया जाता है। स्रोत में सिकोरी रूट आते हैं, ठीक है, लहसुन आता है, प्याज आता है, केला, साबुत अनाज और फलियाँ शामिल हैं, ठीक है। ऑल्सो अवेलेबल एज ए डाइटरी सप्लीमेंट्स, हाँ, ये डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर भी मार्केट में अवेलेबल है, जो प्रीबायोटिक्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं आपने समझ लिया। प्रोबायोटिक्स होते हैं गुड बैक्टीरियाज, क्या होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, लिविंग माइक्रोनियम्स होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है।
एग्जाम्पल, ये यूजुअली बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ईस्ट भी हो सकता है। कॉमन टाइप्स में है लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, ठीक है। फंक्शन एंड टाइप्स में बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जो कि मेंटेन गट बैलेंस, गट बैक्टीरिया बैलेंस एंड इनहेंस इम्यून फंक्शन। मूड एंड मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। डायरिया के प्रिवेंशन में भी मदद करता है। फूड सोर्स में आप देख लो योगर्ट, दही और आप क्या कहते हैं जो ईस्ट वगैरह होते हैं वो सब जरूरी है इसमें। एंड प्रीबायोटिक्स नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं जो कि गुड बैक्टीरियाज यानी प्रोबायोटिक के लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है, ग्रोथ के लिए मदद करता है। यानी ये लाइव ऑर्गेनिजम्स नहीं है बल्कि ये उसके गुड बैक्टीरियाज के ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इस क्वेश्चंस के आंसर करिए तो आपके शायद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। छोटा सा क्वेश्चन था, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन है आपका, प्रोबायोटिक्स आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। प्रोबायोटिक्स को बेस्ट किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है? डेड माइक्रोयम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइव माइक्रोयम्स दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट, सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स। प्रोबायोटिक्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो प्रोबायोटिक्स आपका लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जीवित सूक्ष्म जीव होता है जो कि आपको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम करता है। करेक्ट, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन जीनस फाउंड इन प्रोबायोटिक्स। इसमें से कौन से कॉमन जीनस हैं जो कि आपके प्रोबायोटिक्स में पाए जाते हैं, बताओ भाई। इस्चेरिचिया, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक्स है। लैक्टोबैसिलस ये सब डिजीज कॉजिंग है, ये सब डिजीज कॉज करता है। ये सब बैक्टीरिया, सारा बैक्टीरिया अच्छा नहीं होता है, कुछ ही बैक्टीरिया अच्छा होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है? दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, इसी की वजह से दही का स्वाद खट्टा भी होता है। प्रोबायोटिक्स आर फाउंड नेचुरली इन। प्रोबायोटिक्स किस में पाया जाता है? फ्राइड फूड, भुंजे हुए खाने में, या फिर योगर्ट एंड ईस्ट, फ्रेश मीट या रिफाइंड शुगर। तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा योगर्ट एंड ईस्ट में पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स आर फाउंड मेनली नेचुरली इन योगर्ट एंड ईस्ट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स के नेचुरल सोर्स क्या हैं? चिकन, गार्लिक एंड ओनियन, बटर या फिश। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक के नेचुरल सोर्स क्या होते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स के नेचुरल सोर्स क्या है? चिकन? नहीं। तो प्रीबायोटिक्स के नेचुरल सोर्स होते हैं गार्लिक एंड ओनियन। वेरी गुड, आंसर बी है ना, जो कि फाइबर्स इसमें मिलते हैं हमें, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 19 किसको किसको समझ में आया भाई? क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट में दिल बना दो भाई, अगर समझ में आ गया हो तो। अगर क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट में दिल बना देना भाई सारे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। ओके चलो, ओके अब है हम लोग फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पक्का आएगा ये क्वेश्चन, एगो पक्का 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। अच्छा, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है सर? तो फाइटोकेमिकल का मतलब है, फाइटो मतलब होता है प्लांट और केमिकल मतलब रसायन, यानी प्लांट्स में पाए जाने वाले केमिकल, जो प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करना है। तो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। जैसे कि अगर मान लो आप लोग पूरी कोग्नोसिया पढ़ चुके हो, मैंने एक प्लांट बताया था रोअल्फिया, RAUWOLFIA, रोअल्फिया, है ना, मैंने बताया था। तो ये रोअल्फिया प्लांट में क्या पाया जाता है बताओ? तो रेजरपाइन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। हाँ सर पाया जाता है, अरे पाया जाता है। रोअल्फिया प्लांट बताया था ना, RAUWOLFIA, रोअल्फिया। रोअल्फिया में क्या पाया जाता है? रेजरपाइन नाम का केमिकल पाया जाता है। तो ये रेजरपाइन नाम का जो केमिकल है, ये जो रेजरपाइन नाम का केमिकल है, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? समझ रहे बात को?
तो वही चीज़ें होती है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, ये प्लांट्स के जो केमिकल हैं। वैसे आपके टर्पेन, जैसे हल्दी है ना, हल्दी होता है टर्मेरिक, उसमें क्या पाया जाता है, तो आपका उसमें पाया जाता है, ध्यान से उतर गया, करक्यूमिन। हाँ, उसमें क्या पाया जाता है, करक्यूमिन पाया जाता है, करेक्ट। हाँ, चलो तो शुरू करते हैं भाई। औषधियों के फाइटोकेमिकल जांच के बारे में विस्तार से चर्चा करिए। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए ड्रग इज द प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। यानी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड स्टडी करते हैं उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, जो भी क्रूड ड्रग है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया रोल्फिया, तो रोल्फिया ड्रग को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कौन सा केमिकल है एंड उसके अंदर के जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी स्टडी करेंगे प्रॉपर, तो उसको हम लोग फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स कहते हैं। यानी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए ड्रग इज द प्रोसेस, प्रक्रिया है, यूज टू आइडेंटिफाई, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, जरूरत किस चीज़ के लिए यूज होता है, आइडेंटिफाई एंड स्टडी द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके क्रूड ड्रग्स में, उनकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होता है। यानी फाइटोकेमिकल जांच वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे से प्राप्त कच्ची औषधियाँ यानी क्रूड ड्रग्स में मौजूद रासायनिक घटकों की पहचान और अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी डिस्कस इन डिटेल अबाउट फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग इज द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड स्टडी द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं क्रूड ड्रग्स में, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, फाइटोकेमिकल जांच वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे से प्राप्त कच्ची औषधियां क्रूड ड्रग्स को मौजूद रासायनिक घटकों की पहचान और अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी, प्योरिटी एंड थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग। यानी यह औषधि की गुणवत्ता, प्योरिटी, शुद्धता और चिकित्सीय मूल्य यानी थेरेपेटिक वैल्यू निर्धारित करने में सहायक होती है। यानी ये जब फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इससे जो औषधि का यानी ड्रग्स का क्वालिटी, प्योरिटी और उसकी थेरेपेटिक वैल्यू को निर्धारित करने में मदद करता है। यानी इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग क्वालिटी, प्योरिटी एंड थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग। ठीक है, दिस इन्वेस्टिगेशन इज मेनली कैरिड आउट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिनल एक्टिविटीज़। यानी ये जो दिस इन्वेस्टिगेशन है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है मेनली कैरिड आउट टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, यानी जो भी उस प्लांट के अंदर एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि उसकी मेडिसिनल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, हाँ, दिस इन्वेस्टिगेशन इज मेनली कैरिड आउट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटेक्ट करना जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेडिसिनल एक्टिविटीज़ के लिए। यानी इस जांच का मुख्य उद्देश्य है सक्रिय फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की उपस्थिति का पता लगाना जो कि औषधीय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस, उद्देश्य और महत्व क्या है, टू डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ड्रग। यस भाई, ड्रग की क्वालिटी और प्योरिटी को डिटरमाइन करता है, औषधि की गुणवत्ता और शुद्धता निर्धारित करना, टू एसेस द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग, औषधि की चिकित्सीय मूल्य का आकलन करना, वेरी गुड, टू डिटेक्ट एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिनल एक्टिविटी, यानी सक्रिय फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की पहचान करना और औषधीय क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, बहुत बढ़िया। एंड फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन, अब हम लोग बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फाइटोकेमिकल जांच में सम्मिलित चरण, जिसमें सबसे पहला चरण है कलेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन, यानी सबसे पहले हम प्लांट्स को कलेक्ट करेंगे, संग्रह करेंगे और उसको ऑथेंटिफाई करेंगे कि हाँ भैया ऑथेंटिक है कि नहीं प्लांट। ठीक है, द प्लांट मटेरियल इज प्रॉपरली कलेक्टेड, प्रॉपरली उसको कलेक्ट करेंगे एंड ऑथेंटिसिटेड, इंश्योर करेक्ट आइडेंटिटी, यानी पौधे की सामग्री को सही तरीके से संग्रहित किया जाता है और उसका सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण किया जाता है कि भैया हाँ सही पहचान सही है भैया, इसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई कि हाँ भैया ये रोल्फिया ही है, ये प्लांट कलेक्ट कर लिए रोल्फिया, ले आना और उसके बाद उसको ऑथेंटिक कर लेना कि हाँ भैया ये ऑथेंटिक है कि नहीं। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, अब उस ड्रग को प्रिपेयर करेंगे ताकि उसकी
क्या, कैसे प्रिपेयर, कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन करोगे? तो द कलेक्टेड ड्रग इज क्लीन्ड, उसको क्लीन करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, उसका पाउडर बनाएंगे एंड स्टोर्ड प्रॉपर्ली फॉर फर्दर एनालिसिस, उसको अच्छे से एनालिसिस करने के लिए स्टोर कर लेंगे। यानी संग्रहित औषधि को साफ किया जाता है, सुखाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है एंड आगे के विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। फिर उसका एक्सट्रैक्शन होता है, यानी अर्कन होता है। द पाउडर ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड विथ सुटेबल सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, एल्कोहल, पेट्रोलियम, ईथर टू ऑब्टेन द एक्सट्रैक्ट, है ना। चलो भाई, तो द पाउडर ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड विथ सुटेबल सॉल्वेंट्स, सुटेबल सॉल्वेंट जैसे वाटर, अल्कोहल और पेट्रोलियम ईथर की कहते ईथर टू ऑब्टेन द एक्सट्रैक्ट, यानी पाउडर किए गए औषधीय पदार्थ को जल, अल्कोहल या पेट्रोलियम ईथर जैसे उपर्युक्त विलायकों के अर्कन किया जाता है, यानी उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोई सॉल्वेंट लेंगे सुटेबल, चाहे वो पानी में डाल के उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे या फिर अल्कोहल में डाल के या पेट्रोलियम में, किसी में भी डाल के उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। दिस प्रोसेस गिव्स एक्सट्रैक्ट कंटिन्यूइंग एक्टिव कांस्टेंट, जिससे वो प्लांट का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो हम टी में से टेनिन निकालना चाहते हैं, उसका फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चाय पत्ती को हम क्या करेंगे, पानी में डाल के खौला देंगे, खौलाने से हमें टेनिन मिल जाएगा। अब वो एक्सट्रैक्ट जो मिल गया, कलर्ड फ्लूइड, कलर्ड लिक्विड जिसमें टेनिन है, वो उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, हाँ, एंड फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हो जाएगा इसका इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरीके से आपका किया जाता है। करना क्या है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग एक प्रोसेस है जिसमें दवा को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की स्टडी की जाती है, क्रूड ड्रग्स की, जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग क्वालिटी, प्योरिटी एंड थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग, यानी कि दवा की, है ना, ये हमें दवा की क्वालिटी, प्योरिटी एंड थेरेपेटिक वैल्यू में मदद करता है, ठीक है। This investigation is mainly carried out to detect the presence of active constituents responsible for medicinal activity, यानी कि जो मेडिसिनल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेनली जो भी उस दवा के अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको डिटेक्ट करना होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इसके क्या महत्व है, ये डिटरमाइन करता है क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ड्रग्स, यस, ड्रग्स की क्वालिटी और प्योरिटी को डिटरमाइन करता है एंड उसके थेरेपेटिक वैल्यू का एक्सेस करता है कि हाँ भैया क्या उसका थेरेपेटिक वैल्यू है, क्या उसके शरीर पर इफेक्ट है, मेडिसिनल इफेक्ट है। टू डिटेक्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिनल एक्टिविटी, यानी उसके अंदर जो कौन से एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि मेडिसिनल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस, तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले कलेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन, सबसे पहला कलेक्शन और ऑथेंटिकेशन होता है। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, प्रिपरेशन होता है। फिर उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं एंड एक्सट्रैक्शन करके उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करके दिखाओ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इनका करके दिखाना है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। क्वेश्चन है आपके, फाइटोकेमिकल्स आर, फाइटोकेमिकल क्या होते हैं बताओ। फाइटोकेमिकल्स आर आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स, सिंथेटिक ड्रग्स, नेचुरली ऑकरिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन द प्लांट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं सर, तो नेचुरली ऑकरिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं इन प्लांट्स, नेचुरली ऑकरिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन प्लांट्स, है ना, नेचुरली ऑकरिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में नेचुरली पाया जाने वाला बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। आंसर सी, बहुत बढ़िया। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड आइसोलेटिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है बायोएक्टिव कंपाउंड्स को, उसको क्या कहते हैं। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स या एथनोबॉटनी। तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप लोग बोल देंगे फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होता ही है कि भाई उसमें से जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करो और आइसोलेट करो, है ना, बायोएक्टिव कंपाउंड्स को। फाइटोकेमिकल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, फाइटोकेमिकल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेकिंग फर्टिलाइजर्स, क्या फर्टिलाइजर्स बनाने में, नहीं। इनहेंसिंग प्लांट अरोमा ओनली, प्लांट के अरोमा को बढ़ाने में, खुशबू बढ़ाने में, ऐसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है,
इंक्रीजिंग ऑयल न्यूट्रिशन नहीं, थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट, वेरी गुड। जो फाइटोकेमिकल्स हैं उस प्लांट के थेरापेटिक इफेक्ट को दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थेरापेटिक इफेक्ट में, ठीक है। दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका टॉप 20 सीरीज फार्माकोग्नोसी का ख़त्म होता है एंड इसके साथ आप यहाँ से आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए एंड अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। ये टॉप 20 जाते जाते मैं बोल सकता हूँ कि मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। 80 नंबर में से 70 नंबर प्लस के मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो 70 की तैयारी हो गई तो फिर डरना नहीं है। इसीलिए आप अच्छे से पढ़ो, यहीं से आपके लॉन्ग आएंगे, यहीं से शॉर्ट आएगा, यहीं से एमसीक्यूज आएंगे, सब कुछ आएगा। जैसा जो क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आएगा तो थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा, शॉर्ट। और ऐसा भी नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है तो छोड़ देते, नहीं, जितना आ रहा है उतना लिख देना, पॉइंट वाइज आंसर लिखना। और फिर क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से 3 से 5 पॉइंट्स लिख दीजिए, 5 लाइन के लमसम में 5-7 लाइन आंसर लिखिए। ऑब्जेक्टिव को अच्छे से ट्रीट करिएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल लेक्चर्स में ला दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको चीज़ें सही लग रही हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज आपका कोग्नोसी भी समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू। कैसा लगा क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।